हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल द वॉइस में। तो चलिए, आज 23वां दिन है युद्ध का, रशिया वर्सेस यूक्रेन, और आज भी कुछ नहीं हुआ। सिंपली जो वेस्ट साइड है, आई मीन अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, आपका फ्रांस हुआ, दे आर जस्ट पुटिंग सैंक्शंस। तो अभी एक खबर आई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे रशिया ने बोला है कि चाइनीज़ मिलिट्री को कि हमको कुछ आप अपने सोल्जर्स 5,000 10,000 के में भेजिए हमें, क्योंकि हमारे सोल्जर्स अभी थोड़ा फटीक सी 23 दिन का लड़ाई जो है, ये बहुत छोटा लड़ाई नहीं होता है कि आप इजीली आप जीत जाओगे। रशिया ने भी सोचा था कि 2-3 दिन की बात होगी और यूक्रेन सरेंडर कर देगा, बट यूएस के सपोर्ट, स्टिंगर्स मिसाइल्स और भी ड्रोन्स, टर्की के ड्रोन्स, इन सारे चीज़ों के चलते यूक्रेन अभी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल के साथ साथ यूक्रेन फाइट भी दे रहा है, बट इन माय ओपिनियन कि यूक्रेन को ये नहीं करना चाहिए। आई विल गाइड यू कि क्यों नहीं करना चाहिए, कितनी तबाही वहाँ पे हुई है। बट पहले इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रशिया ने जैसे ही चाइना से हेल्प मांगी, तो यूएस ने बोला है कि चाइना अगर हेल्प करता है रशिया की तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, तो सिंपली यूएसए चाइना पे सैंक्शंस लगाएगा, जिसका कि कोई वैल्यू है ही नहीं। ऑलरेडी चाइना जो है रशिया के साथ अपने करेंसी में ट्रेड करता है, रूबल्स में ट्रेड करता है, रशियन करेंसी में, अपनी करेंसी में डायरेक्टली। डॉलर्स, वहाँ पे डॉलर का इम्पैक्ट है ही नहीं। मोटा मोटी आप ये समझिए कि अमेरिका के सैंक्शन का वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो कंट्रीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही एक मार्क करेंसी होती है जिनमें वो ट्रेड कर सकें। तो जैसे ही अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो आप डॉलर में ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि चाइना के साथ रशिया के बहुत अच्छे टाइज़ हैं। उन्होंने अपना टाइज़ बना लिया है कि हमें डॉलर में नहीं ट्रेड करना है, हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, और दे आर वेल गुड। वो अपना चाइना यहाँ रशिया से नेचुरल गैस, ऑयल, ये सारी चीज़ें ईजिली खरीद सकते हैं, उसको कुछ इशू नहीं है। लेकिन चाइना भी नहीं चाहता अभी हेल्प करना, अमेरिकन सैंक्शन वो भी अभी नहीं चाहता है, और चाहता भी है तो वो ओपनली नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस के चलते सारी दुनिया की बंदूकें चाइना की तरफ है कि इसी की वजह से ही सब हुआ, और ऑफ कोर्स उसी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। बट फिर भी एक जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हम खुद को बदनाम नहीं दिखाना चाहते, तो सारी कंट्री ऐसा ही कर रही है। अभी जैसे इंडिया ने भी जो इंटरनेशनल कोर्ट था वहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट किया, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं, हमने सिर्फ वहाँ पे जज भेजा है, उस जज पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, वो उनका अपना डिसीजन है, सेल्फ डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, तो यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट मांगा है रशिया ने चाइना से, ऐसा यूएस का कहना है, यूएस ऑफिशियल से कि मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। बट देखिए क्या है कि रशिया के बहुत सारे टैंक्स बर्बाद हुए, इसमें नो डाउट है। एक वीडियो भी आया था स्टिंगर मिसाइल से शूट डाउन होते हुए चॉपर का। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे बेलारूस है, ये रशिया के कंट्रोल में है, कंट्रोल के रशिया इन्फ्लुएंस है। और देखिए चेरनीव में रशिया का ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर है, सूमी में भी ऑलरेडी कैप्चर है, खार्किव रशिया के लिए इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा जो रशिया का ये नहीं है कि रशिया ये पूरा रीजन यहाँ यूक्रेन यहाँ तक कैप्चर करके वो इस पर रूल आउट करे, नहीं, वो इतना करना ही नहीं चाहता। सिंपली उनका अगर मेन मोटो जो है वो ये रीज़न है, नेपियर रिवर है, जो वो नाइपर रिवर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से कट करके क्रीमिया लेके ये यहीं तक वो हैप्पी है। ही इज़ हैप्पी बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री को यहाँ तक आप रूल नहीं कर सकते। अगर आपके बगल में पोलैंड हो, नेटो कंट्रीज़ हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो, ये सब आप रूल नहीं कर सकते हो। अभी रिपोर्ट्स आई है कि रशिया यहाँ पे भी अपने बॉम्ब्स गिरा रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि अभी तक ये लवीव जो था बहुत सेफ़ माना जाता था, बट अभी यहाँ पे भी बॉम्बिंग शुरू हो गई है। मैं आपको इमेजेस में दिखाऊंगा। रशिया के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो खेरसन था, बिकॉज यहाँ पे नीचे क्रीमिया है, आप यहाँ मैप में दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे नीचे क्रीमिया है, और क्रीमिया रशिया 2014 में ही एनेक्स कर चुका था। बट उसके वाटर सप्लाई जो आती है वो खेरसन से आती थी, और यूक्रेन ने वाटर सप्लाई बंद कर दिया था। तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि खेरसन को वो अपने कैप्चर में ले, जो कि कर चुका है। अब उनका सबसे बड़ा टारगेट है कीव में। प्रॉब्लम रशिया के साथ ये हो रही है कि वहाँ पे इतने बिल्डिंग्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी ये रोड्स देख रहे हैं ना, हर जगह ब्लॉक्स है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा पहुँच जाओ, पूरा शहर ही उड़ा दो। आप बॉम्ब से आप पूरा शहर उड़ा दोगे तो फिर आपके खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट्स हो जाती है। आप वहाँ पे रखोगे कैसे? आपको भूतिया शहर यहाँ चेरनोबिल में पिपरियात की तरह थोड़ी बनाना है। आपको यहाँ पे अगर रूल करना है तो वहाँ पे लोग भी होने चाहिए ना, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, लोग रहेंगे कहाँ? तो ये सारी चीज़ें रशिया भी देख के, रशिया एक तरह से मॉडेस्ट है अटैक में, फिर भी ये अटैक सही नहीं है। आई विल नॉट, बिकॉज आप देख सकते हो इमेजेस, देखो बूढ़े लोग बेचारे कीव में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कहीं और से इनके यहाँ बम्बार्डिंग हो रहा है, वो लोग
एम्बुलेंस में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। सो ये सब नहीं होना चाहिए था, इन सबको बात करना चाहिए था मिल के। बट आई मीन यूएसए का जो बढ़ावा मिला यूक्रेन को, उसकी वजह से ही ये वॉर यहाँ तक पहुँचा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैप है, ये पोलैंड है, इधर बेलारूस है, इधर रशिया है। ये देखिए यहाँ से चेरनोबिल, यहाँ से आपका चेरनोबिल जो पावर प्लांट था उस पर ऑलरेडी इनका कैप्चर हो चुका है, चेरनी में भी हो चुका है। हाँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा था क्रीमिया, आप देख सकते हैं ये क्रीमिया है और ये खेरसन है। तो खेरसन ऑलरेडी रशिया कैप्चर कर चुका है, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हुई है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन के 1 2 3 4 ऐसे करके सारे पावर प्लांट्स है। ब्लैक सी में ऑलरेडी रशिया का दबदबा है यहाँ पे, तो इनसे कोई मतलब आगे जा ही नहीं सकता है। तो यूक्रेन के लिए बहुत मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मतलब यूक्रेन को चाहिए कि ठीक है वो बात कर ले पहले यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि लड़ने से उनका कुछ होने वाला नहीं है। ये लड़ाई अगर चलती रही तो बर्बादी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की होगी। पोलैंड बस देखेगा, मज़ा आएगा उसको, इधर वाली कंट्री को भी मज़ा आएगा। वेस्ट का क्या है, अमेरिका अपना तेल बेच ही रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लवीव का है, जो कि अभी तक सबसे शांत शहर था। सारे लोग जाके यहाँ से जितने भी लोग जा रहे थे, यहाँ से ये जितने भी लोग डर डर के निकल रहे थे, ये सब के सब लवीव जा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि लवीव पोलैंड बॉर्डर से बहुत नज़दीक है, तो रशिया यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। बट अभी सुनने में आया है आज के डेट में कि रशिया यहाँ पे भी अटैक कर रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो कीव की बिल्डिंग से देखिए क्या हो रखा है, ओह गॉड। सो ये लड़ाई रुकनी चाहिए एज़ फॉर मतलब फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये ख़त्म होना चाहिए। ये सब बहुत हो गया। बट सी कौन बोलने जाएगा। अमेरिका अपना मार्केट देख रहा है कि उसका एमुनेशन मार्केट चलता रहे, तभी उससे लोग अब जहाज़ खरीदने आएंगे, लोग उससे गन्स, एमुनेशन, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे ना, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई कभी भी रशिया हम पे भी कर सकता है अटैक। इवन पोलैंड भी देखिए, पोलैंड भी डरा हुआ है कि नहीं भाई हमको भी न्यूक्लियर चाहिए। अब इधर फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 कंट्री, ये नेटो कंट्री नहीं है और इन पर भी कभी भी रशिया अटैक कर सकता है। कुछ भी नहीं, हम अगले दिन उठे और हमको ये पता चले कि रशिया अटैक फिनलैंड, रशिया अटैक स्वीडन, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में, ये बिल्कुल हो सकता है, इससे डिनाई किया नहीं जा सकता। ये देखिए आप, मतलब अंधाधुंध बम्बारिंग हो रही है, कहीं पे भी अब हो रही है, क्योंकि मिसाइल्स को आप प्रेसिशन होता है उनका, बट इतना भी नहीं होता कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिरे, तो हर जगह अब तबाही का ही मंजर है। और अब तो मतलब ये एक और रिपोर्ट आई है कि इंडिया भी ऑयल खरीदने वाला है रशिया से, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें अपना जियोपॉलिटिकल थिंग देखना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें अपना देखना है कि हमारा कहाँ पे सेविंग हो रहा है इकोनॉमी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया बहुत गिर चुका है, 76, 77, 8 के आसपास चला गया है, जबकि बजट में हमारा जो टारगेट था वो 70 से 75 का था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।